हाय मेरे यूट्यूब के दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग ऑफ माय चैनल। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ मेरा बर्थडे ट्रिप। लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था, तो हम लोग भीमताल और नैनीताल गए थे। तो इस वीडियो में मैंने वही कवर किया है कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी और मैंने क्या क्या खाया। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए। बर्थडे से 2 दिन पहले हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे भीमताल के लिए। देखिए सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। भीमताल हल्द्वानी होके जाना पड़ता है और दिल्ली से 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इस पहाड़ी रास्ते में ट्रैवल करना एक अलग ही मज़ा है। हमें इतना ज़्यादा एंजॉय किया अपना पूरा जर्नी कि 7 से 8 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। भीमताल में एंटर करते ही जो सबसे पहले हमें दिखा था वो था भीमताल का लेक। वो इतना ही खूबसूरत लग रहा था कि उसको देख के हमें लग रहा था कि चलो अभी चल के उसमें हम लोग बोटिंग कर लेते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ही थक गए थे, तो हमने सोचा चलो होटल चलते हैं। होटल भीमताल सिटी में नहीं था हमारा, हमको और 13 किलोमीटर आगे जाना पड़ा, लेकिन वो बहुत ही वर्थ था और बहुत ही खूबसूरत था। होटल से हमारा नज़ारा कुछ इस तरह से लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि वो भीमताल सिटी में नहीं था और थोड़ा आउटस्कर्ट में था, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरती और पीसफुल था। उस दिन हम कहीं भी नहीं गए थे। चेक इन करने के बाद हमने होटल में ही टाइम स्पेंड किया था और लंच किया था। तो लंच में देखिए हमने सारा वेज ऑर्डर किया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेस्टी था। उन्होंने हमें फ्रेश बना के दिया था, बिल्कुल घर के खाने जैसा इसका टेस्ट था। रात को हम लोग शांति में एकदम टेरेस पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर रहे थे। हमारे होटल के पास इस कैंपिंग का भी ऑप्शन है। हमारे होटल के पास का नज़ारा रात को जितना खूबसूरत था, दिन में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। देखिए चारों तरफ कितना हरियाली और कितने सारे पहाड़। मेरी बैल्कनी से और टेरेस से मैं जितना भी देख रही थी उतना ही कम था। सुबह उठ के मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और इस नज़ारे को एंजॉय किया। शहर से दूर, हमारे बिज़ी लाइफ से दूर, ये बहुत ही पीसफुल था। उसके बाद हम लोग गए और हमने किया ब्रेकफास्ट हमारे होटल के पैकेज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री था और हमने खाए पराठे, कुछ फ्रूट्स, दही और पोहा। मुझे लगता है पहाड़ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? उसके बाद हम लोग रेडी होके निकल गए कैंची धाम के लिए। आप में से कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट वो बाबा नीम करोली का आश्रम है और बहुत ही जागरूक है। ये देखिए, ये मेरे होटल के बाहर का नज़ारा। अगर आपको जानना है कि मेरा होटल का नाम क्या था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भीमताल से कैंची धाम सिर्फ 1 घंटा दूर है, तो सुबह सुबह हम कैंची धाम कवर करके वापस भीमताल में ही आने का प्लान था, ताकि हम लोग भीमताल को थोड़ा सा घूम सके। कैंची धाम जाने की मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी, तो हमने सोचा अगर हम इस ट्रिप में भीमताल और नैनीताल जा ही रहे हैं तो क्यों ना हम कैंची धाम भी जाए और बाबा नीम करोली के आश्रम का दर्शन करें। बाबा नीम करोली जी के बारे में मुझे YouTube से ही पता चला था और बहुत सारी कहानियाँ मैंने YouTube की अलग अलग वीडियोस में भी देखी थी। रास्ते में हमने माँ भवाली जी के मंदिर के भी बाहर से दर्शन किए और माँ भवाली जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जागरूक है। तो देखते ही देखते हम लोग कैंची धाम पहुँच गए। चारों तरफ पहाड़ और बीच में नीम करोली जी का आश्रम। ये देख के ही बहुत ही ज़्यादा खुशी और मन में शांति पहुँच रही थी। क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आप सबके लिए बाहर से ही मंदिर का वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आप लोग भी दर्शन कर सको। मंदिर में थोड़ी सी भीड़ थी, लेकिन वहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और हमने बहुत ही खुले दर्शन किए। और दर्शन के बाद फिर हम लोग निकल गए वापस भीमताल के लिए। कैंची धाम से निकलते ही हम सबको बहुत ही तेज़ भूख लग गई थी, क्योंकि लंच टाइम भी हो गया था। तो हमने भीमताल जाके सबसे पहले लंच किया। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और फिर क्या, भीमताल आए और बोटिंग नहीं की? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोटिंग का एक्सपीरियंस मैं आपको क्या ही बताऊं।
इतना शांत वातावरण, चारों तरफ खुले पहाड़, ग्रीन कलर का लेक, इतना सुंदर लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हमने बहुत देर बोटिंग करी और सनसेट को एंजॉय किया और उसके बाद काफ़ी टाइम हमने लेक के साइड में ही स्पेंड किया। बैठ के हमने कभी आइसक्रीम खाई, कभी हमने भुट्टा खाया और खूबसूरत लेक के पास सनसेट को हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। शाम को हम लोग वापस अपने होटल आ गए और उसके बाद रात के 12 बजे मेरा बर्थडे था। मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रखा था होटल वालों की हेल्प से। तो उसमें केक था, एक छोटा सा बर्थडे पार्टी था और हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। बर्थडे पार्टी के बाद हम सब लोग सो गए क्योंकि अगले दिन हमको जाना था नैनीताल। तो सुबह सुबह उठ के हम लोगों ने चेकआउट किया होटल से और पहुंच गए नैनीताल। अपने बर्थडे को नैनीताल जैसे जगह में सेलिब्रेट करना मेरा सपना था और जो इस बार पूरा हुआ। नैनीताल के होटल में चेक इन करके हम लोग निकल गए मॉल रोड घूमने और सबसे पहले हम एक कैफ़े गए जो एक रूफटॉप कैफ़े था और वहाँ जाके हमने लंच एंजॉय किया। नैनीताल का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रखा था और वहाँ पे एक जैकेट पहनने जितनी ठंड भी थी। ये कैफ़े मॉल रोड पे ही था और इसका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। जैसे ही हम खाना फिनिश करके मॉल रोड की तरफ वापस निकले, बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई और हमने काफ़ी देर वहाँ पे खड़े होके बारिश एंजॉय किया। मेरे हिसाब से तो ये मेरा बेस्ट बर्थडे था क्योंकि नैनीताल जैसी खूबसूरत जगह और ऊपर से बारिश। जैसे ही बारिश बंद हुई उसके बाद हम लोग पैदल निकल चले नैना देवी मंदिर की तरफ। ये देखिए, बादल अभी भी थे और कितना ही सुंदर लग रहा था नैनीताल। हम लोग पैदल पैदल अपने रास्ते और जर्नी को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। ये है नैनीताल का फेमस फुटबॉल ग्राउंड और बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ आके मीटअप भी करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये पीक सीज़न था इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए नैना देवी मंदिर के दर्शन। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन मैं बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ शिव जी के दर्शन और नैना देवी माता के मंदिर के दर्शन। है ना नैना देवी मंदिर कितना खूबसूरत, चारों तरफ पहाड़ और सामने नैनी झील। वापस मॉल रोड आते आते अंधेरा हो चुका था और उसके बाद हम लोग गए वापस उसी कैफ़े जो रूफ टॉप कैफ़े मैंने आपको बताया था ना, हमने वहीं जाके डिनर किया। रात को भी मॉल रोड बहुत ही खूबसूरत लगता है और साथ में नैनी झील तो चार चांद लगा देता है। हमने काफ़ी देर मॉल रोड में एंजॉय किया, मोमोज़ खाए, कॉफ़ी पी और उसके बाद मेरा बर्थडे एक डिनर के साथ ख़त्म हो गया। लेकिन मेरा पूरा बर्थडे इतना खूबसूरत बीता भीमताल और नैनीताल के साथ कि मैं इसको हमेशा याद रखूँगी। अगले दिन हमने होटल से चेकआउट किया और फिर हम एक दूसरे कैफ़े आ गए ब्रेकफास्ट करने। ये दूसरा वाला कैफ़े भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और ये भी लेक व्यू था। यहाँ का भी खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और हमने अपने लिए पराठे ऑर्डर करे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले हमने मॉल रोड में थोड़ी शॉपिंग करी क्योंकि नैनीताल आए और शॉपिंग ना किया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद हम लोग आ गए बोटिंग करने। नैनीताल और भीमताल का बोटिंग का जो एक्सपीरियंस है मुझे काफ़ी अलग लगा, लेकिन एक चीज़ मुझे बिल्कुल कॉमन लगी, वो थी इसकी खूबसूरती। अगर आप भी नैनीताल या भीमताल जाए तो बोटिंग ज़रूर करें। बोटिंग बहुत ही ज़्यादा फ़न था, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए। और इसके बाद हमको निकलना था वापस दिल्ली के लिए क्योंकि 7 से 8 घंटे लग जाते हैं नैनीताल से दिल्ली के लिए। ये मेरा बेस्ट बर्थडे रहा है और ये ट्रिप हमने खूब एंजॉय किया है। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है और ये मेरा नया चैनल। अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना।
इस चैनल में मैं लाती रहूँगी और भी ज़्यादा वीडियोस जो कि मेरे लाइफस्टाइल और मेरे ट्रैवल से रिलेटेड होगा। आप लोगों से मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक स्टे हेल्दी।